तो देखेंगे जैसा कि आप लोगों को हमने एक कल वीडियोस बनाकर बताया था कि अगर आपके पास केवल फ़ुक़ानिया की डिग्री है तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार बहाली निकल कर सामने आ रही है। उस वीडियोस में आप लोगों को हमने बहाली से रिलेटेड तमाम जानकारी दे दी थी। लेकिन इस वीडियोस में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि वेबसाइट जो था वो काम नहीं कर रहा था वो वीडियोस में, लेकिन अब वेबसाइट काम करने लगा है। तो इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वो सभी चीज़ के तरीक़े को हम अपनाएंगे और बताएंगे। मैं आप तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी कठिनाई ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए प्यारे साथियों यहाँ पर देखेंगे ये लिंक है। अब ये लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा वो भी आपको हम बता देते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। आप कोई भी ब्राउज़र खोलेंगे जैसे कि क्रोम ब्राउज़र हो या फिर गूगल हो, उसमें जाएंगे और ये सर्च आइकन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये वेबसाइट वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही ये खुल जाएगी, क्योंकि आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि वेबसाइट बताने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट भटक जाते हैं और वो सही जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए वेबसाइट थोड़ी सी स्लो काम करती है वर्क, ठीक है। तो आप वेट कर लेंगे थोड़ी देर ताकि ये वेबसाइट खुल पाए सही तरीके से। ये देखिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल वेबसाइट काम कर रहा था लेकिन फिर से एरर आ रहा है, तो मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, 2-3 बार सरकाने के बाद ये जो वेबसाइट है खुल चुकी है, ठीक है। वेबसाइट खुलने के बाद सबसे पहले इस तरह का आइकन शो करेगा। इसमें सबसे पहले आप लोगों को इसमें फर्स्ट नेम डालना है और लास्ट नेम। जैसे अगर आपका नाम एमडी इरशाद है तो इसमें एमडी को लिखेंगे, ठीक है। चलिए मैं डाल दे रहा हूँ। यहाँ देखेंगे दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। फर्स्ट नेम में एमडी लिख दिया इरशाद। अगर किसी का नाम एमडी इरशाद आलम है तो यहाँ पर एमडी इरशाद इसमें और आलम इसमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, इसमें मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना है, जो आपके मोबाइल नंबर होंगे। उसके बाद इसमें ईमेल आईडी और इसमें आपको एक पासवर्ड सेट कर लेना है। पासवर्ड जो आप सेट कीजिएगा, जैसे इसमें पासवर्ड का कोई कराट एरिया नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप सेट कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे आपका नाम है इरशाद तो इसमें IR दे दीजिएगा, ठीक है। और @ दे दीजिएगा, 1 2 3 4 करके दे दीजिएगा, या नहीं तो पासवर्ड में 1 से 8 तक दे दीजिएगा, ठीक है। जो पासवर्ड इसमें डालेंगे वही पासवर्ड आप इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद प्यारे साथियों, यहाँ पर एक कैप्चा शो कर रहा है 4+1, तो आप में कुछ और भी शो कर रहा होगा। इसमें क्लिक कर देना है जितना 4+1 होता है। उसके बाद ये सबमिट वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे ये सबमिट वाले आइकन पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके जो मेल होंगे प्यारे साथियों, उस पर एक नोटिफिकेशन गया होगा। यहाँ देख लीजिए, डायरेक्टली सबमिट जैसे करेंगे तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर ईमेल टू एक्टिव योर अकाउंट। ईमेल में जाएंगे और वहाँ पर एक लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ये अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, आगे जो अगला नेक्स्ट कदम उठाना है आपको इस प्रोसेस। उसके बाद दोस्तों फिर से आ जाइएगा इसी वेबसाइट पर और आपके जो क्या कहते हैं नेम होंगे वो, और अपना जो पासवर्ड सेट किया होगा वो, उसको डायरेक्टली डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद प्यारे साथियों इस तरह का आइकन आपको खुलेगा। 3 स्टेप में आपका ये फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप। इसमें सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे नेम क्या कहते हैं इज रिकॉर्ड इन मेट्रिकुलेशन क्या कहते हैं सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो नेम है वो फ़ुक़ानिया के मार्कशीट पर क्या है। इंग्लिश लेटर में आपको और कैपिटल लेटर में आपको भरना है यहाँ पर अपना नेम। उसके बाद प्यारे साथियों, जो आपके पिताजी के नेम होंगे वो भरेंगे। उसके बाद जो आपकी वालिदा का नेम होंगे वो भरेंगे। उसके बाद इसमें परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका घर, पोस्ट ऑफिस, थाना और डिस्ट्रिक्ट कौन सा जगह है वो भर देंगे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पर। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पर डायरेक्टली पूछा जा रहा है स्टेट चूज़ करने के लिए, आप किस स्टेट से। अगर आप बिहार से हैं तो इसमें बिहार चूज़ कीजिएगा, और आपके डायरेक्टली यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली पिन कोड आपको अपना डालना है। उसके बाद कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं वो एड्रेस, और क्या कहते हैं आपका अस्थाई पता, दोनों एक है तो वहाँ पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद उसको टिक करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भर लेना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ हो। उसके बाद खुद ही यहाँ पर एज काउंट हो जाएगा। उसके बाद प्यारे साथियों यहाँ पर आपको जेंडर चूज़ कर लेना, आप मेल हैं या फीमेल। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि आर यू एन इंडियन नेशनल, यानी कि आप इंडियन हैं यानी कि भारतीय नागरिक हैं, तो यहाँ पर यस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों वो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप पर आप आएंगे प्यारे साथियों, तो सेकेंड स्टेप में कहा गया है अपने क्या कहते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को भरने के लिए। सबसे पहले
12 नंबर को देखेंगे तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, डिटेल्स ऑफ क्वालिफ़िकेशन इन मैट्रिकुलेशन, यानी आपको मैट्रिकुलेशन या फिर इनके समकक्ष आपने जो पढ़ाई की है उसका डिटेल्स आपको भरना है। तो चलिए हम फ़ोकानिया की डिग्री पर भर रहे हैं तो फ़ोकानिया का भर देते हैं। इसमें सबसे पहले दोस्तों नेम ऑफ़ बोर्ड, तो नेम ऑफ़ बोर्ड में आपको डालना है BSMEB, ठीक है। BS उसके बाद M उसके बाद E उसके बाद B, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ईयर ऑफ पासिंग मैट्रिकुलेशन या फिर इनके बराबर जो एग्ज़ाम पास किया है कब किया है, तो वो ईयर लिख दीजिएगा आपने फ़ोकानिया कब पास किया है। सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, यानी कि सर्टिफिकेट किसने इशू किया है, तो वहाँ पर बोर्ड का ही नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद प्यारे साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है हॉल टिकट नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर या फिर रोल नंबर, तो आप अपना जो रोल नंबर होगा उसी को भरिएगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ का रिमार्क्स है तो वो भर दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे जो है दोस्तों यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि डिटेल्स ऑफ मार्क्स इन इच सब्जेक्ट इन 10th या फिर इनके बराबर, यानी अगर आपने फ़ोकानिया जो पास किया है इनमें मार्कशीट के आधार पर कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर मिले वो भरना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स 100 नंबर का पूछा जाता है फ़ोकानिया में, वो 100 नंबर भरना है यहाँ पर टोटल मार्क्स में, और आपने कितना मार्क प्राप्त किया वो इसमें भरना है, ठीक है। उसके बाद ये साइंस का कॉलम है, ये साइंस वाला में देख लीजिएगा कि आपको साइंस कितने नंबर के, तो 100 नंबर के पूछे जाते हैं, उसमें कितने मार्क प्राप्त हुए इसमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद सोशल साइंस, सोशल साइंस में देख लीजिएगा वहाँ पर या तो मुताला समाज लिखा होगा या नहीं तो सोशल साइंस ही लिखा रहता है, ठीक है, मार्कशीट पर। यहाँ पर 100 नंबर के होते हैं, ये भी 100 नंबर फिलअप कर दीजिएगा, इसमें जितना मार्क आपको मिला है वो फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही ये सभी चीज़ को आप फिलअप करेंगे तो यहाँ पर वो मार्क शो होने लगेगा, क्योंकि फ़ोकानिया में जो है 3 ही सब्जेक्ट या फिर 4 ही सब्जेक्ट नहीं है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, जिस तरीके से दिनियात है, दिनियात सेकेंड है, उसके बाद इंग्लिश है, उसके बाद इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उसके बाद उर्दू है, हिंदी है, इस तरीके से जितने भी सब्जेक्ट हैं ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक करते चलना है। उसके बाद प्यारे साथियों ये सभी चीज़ को भरते रहना है। जैसा कि देखिए यहाँ पर हमने इंग्लिश लिखा, ठीक है, जैसे ऐड सब्जेक्ट पर कीजिएगा तो यहाँ पर इस तरह का कॉलम खुल जाएगा। यहाँ पर टोटल मार्क यानी कितने मार्क का सवाल था, तो 100 मार्क का और कितने नंबर आए वो। उसके बाद फिर प्यारे साथियों इसमें सब्जेक्ट नाम भरना है, फिर वही चीज़ जो मार्क आपको मिला है वो। सभी चीज़ करने के बाद कन्फर्म द परसेंटेज इस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका परसेंटेज निकल जाएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो आप लोगों को हाईएस्ट क्वालिफिकेशन नहीं भरना है क्योंकि हमने फ़ोकानिया लेवल पर भरा है, तो केवल इसको जो है कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ही ऐसे ही छोड़ देना, उसके बाद आगे बढ़ना है। आगे जैसे ही स्क्रॉल कीजिएगा प्यारे साथियों तो यहाँ पर आप लोगों को हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तो आपने कुछ नहीं भरा, अब यहाँ पर कैटेगरी चूज़ करना है। तो जो भी मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं वो अक्सर जो आते हैं वो जनरल में आते हैं और ईडब्ल्यूएस में आते हैं, और ओबीसी, तो ओबीसी वगैरह भी जनरल कैटेगरी में ही इनमें शामिल किया गया है। तो अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा तभी ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट कीजिएगा, वरना आप जनरल चूज़ कर लीजिएगा, ये दूसरा नंबर। उसके बाद यहाँ पर आप सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। उसके बाद उसको सबमिट करने के बाद तीसरा स्टेप खुलता है, यहाँ पर आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे पहले जो आपके फ़ोटो होंगे उसको अपलोड कर दीजिएगा, यहाँ पर जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो आपके पेज पर जाएगा और इस अपलोड वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, यानी कि आपके जो फ़ोकानिया के मार्कशीट होंगे उसको क्लिक करके यहाँ पर ये अपलोड वाले सेक्शन पर क्लिक करना है ताकि वो अपलोड हो जाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 17 नंबर में आएंगे तो अपलोड फ़ोटो आईडी प्रूफ, आपने आईडी प्रूफ में आधार कार्ड लगा सकते हैं, तो यहाँ पर आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यानी कि आप का पैर हाथ भी टूटा वगैरह अगर है तो यस कीजिएगा और नीचे बताइएगा कि क्या टूटा हो, अगर नहीं तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने के बाद इस तरीके से कैंडिडेट का सिग्नेचर आ जाएगा। यहाँ पर ऑफिशियल क्या कहते हैं सॉरी प्रीव्यू देखने को मिलेगा, और सारा चीज़ देखने के बाद ये कन्फर्म वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्यारे साथियों उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो ये फॉर्म है वो भरा चले जाएगा, और इस फॉर्म को भरने के बाद आप निश्चिंत हो जाएंगे अपने एग्ज़ाम की तैयारी में, क्योंकि जितने भी सवालात होंगे वो 10वीं लेवल पर होगा, और इसका प्रिंट जो है आप निकाल करके रख लेंगे ताकि किसी तरह की आगे चलकर कोई कठिनाई आपको ना हो प्यारे साथियों, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये फॉर्म आप भर लिए होंगे खुद से। अगर आप किसी तरह की कठिनाई हो जिस तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करने में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है L2 भैया, ठीक है। वहाँ पर जा कर के फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे बात करके
आप लोगों को संतुष्ट किया जाएगा। तो आज की इस वीडियोज़ को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।